हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ हो गए पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक प्रति सप्ताह चल रहा है। इसमें मैं 3 पार्ट आपके लिए बना चुका हूं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो पार्ट देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 और आइए उसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। ज्ञात करो वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य और ताज़ा मूल्य। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में केवल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक खपत क्या थी, ताज़ा खपत क्या है, वास्तविक मूल्य क्या था और ताज़ा मूल्य क्या है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये ज़्यादा बनता है। इसको मान लो 20% वृद्धि हुई है तो ताज़ा मूल्य अगर पूछा जाए तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं। यहां पर ये एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि ताज़ा मूल्य आपको सबसे पहले पूछेगा। या तो आपको ताज़ा मूल्य पूछेगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। अगर वृद्धि हुई है तो घटा हुआ, वृद्धि हुई है तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, और अगर घटी है यानी कि कीमतों में कमी आई है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रतिशत है उसको यहाँ लिख देना है और इसके नीचे लगा देना है 100। कितने रुपये में आ रही है चीज़? 300 रुपये में। कितनी आ रही है? 12 kg। इसको लिख देना है यहाँ पर। तो 100 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया और 4 पंजे 20। यानी कि जो चीनी का मूल्य है वो बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है कि चीनी का मूल्य क्या हुआ है? बढ़ा है। तो कितना है बढ़ा हुआ मूल्य? 5 रुपये प्रति kg। तो आइए दोस्तों इस सवाल को डिटेल में हल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि चीनी की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की। मान लो पहले 100 रुपये थी तो अब कितनी हो गई वृद्धि? 20% की वृद्धि से हो गई वो 120। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी दोस्तों? -20। कितने पे करनी पड़ेगी दोस्तों? -20/120। इस पर हमें खपत में कमी करनी होगी क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब कितनी कमी करनी पड़ी? देखो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, यानी कि 1/6। यानी कि 6 किलो पे हमें 1 kg की कमी करनी पड़ेगी। या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि 6 यूनिट पे हमें 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि 12 kg कम चीनी खरीदता है, यानी कि जो 1 यूनिट है यहाँ पे उसका मूल्य कितना है? 12 kg। तो यहाँ देख लेते हैं 1 यूनिट बराबर 12 kg। जब 1 यूनिट बराबर 12 kg है तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 × 6 यानी कि 72 kg। तो दोस्तों जो वास्तविक खपत है दोस्तों वो कितनी है? 72 kg। 72 kg वास्तविक खपत है। अब आप बताइए, पहले 6 की खपत थी, 1 कम हो गया तो अब खपत कितनी हो गई दोस्तों? 5 यूनिट। कितनी खपत हो गई दोस्तों? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर अगर निकालें तो 12 × 5 कर देंगे तो ये आ जाता है 60 kg। यानी कि अब चीनी की खपत में हमें 1 यूनिट की कमी की है तो इसका मतलब है हमें चीनी की खपत कितनी करनी होगी? अब चीनी की खपत 60 kg करनी होगी। पहले कितनी थी? 72 kg। आइए दोस्तों अब मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों टोटल रुपये कितने हैं? टोटल रुपये हैं 300। पहले 72 kg की खपत थी तो इसमें 72 का भाग दे देते हैं, 2 से काट दें, 1.5 से बार, 2 से काट दें, 36 बार,
2 से और काट दें इसको, ये कट गया 75 बार। 2 से और काट दें इसको 18 बार, और काट लेते हैं इसको, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये हो गया 3 छिंगी 18, यानी कि ये हो गया 25/6। तो 6 का भाग देंगे इसमें, 6 चौके 24, 1 बचा, 4 सही 1/6 रुपये। यानी कि जो पहले जो मूल्य था वो कितना था, वास्तविक मूल्य इसका 4 सही 1/6 रुपये। अब जब कीमत बढ़ गई है चीनी की, तो अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे बढ़ा हुआ मूल्य कह सकते हैं, या इसे ताज़ा मूल्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। 300 रुपये है, और अब हमारी खपत कितनी है दोस्तों, 60। कितनी है दोस्तों, 60। तो 6 से कितनी बार कट गया है, 5 बार, यानी कि 5 रुपया प्रति किलो इसकी ताज़ा मूल्य होगा। तो दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं मैं, ये जो 5 रुपया ज़्यादातर वास्तविक रूप से यही ऐसे क्वेश्चन, मतलब यही आपसे पूछा जाएगा कि ताज़ा मूल्य कितना है। ताज़ा मूल्य, या फिर यूँ कहें कि चीनी के कीमत में यदि बढ़ोतरी हुई है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लिया जाएगा, चीनी के मूल्य में यदि कमी हुई है तो कम किया हुआ मूल्य आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है उसको लिख करके उसके नीचे 100 लिख देना है, गुणा जितने रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाती है और कितनी खरीदी जाती है उसको नीचे लिख देना है, और उससे उसका वास्तविक वो ताज़ा मूल्य उसका निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों एक अलग टाइप के क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रतिशतता से संबंधित टॉपिक में आपको परीक्षा से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। पहला तो यह है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों पहली टाइप का क्वेश्चन ये है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन भी मैं इसके बाद में बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि 2 विषयों की तुलना की जाती है और उससे आपको पूर्णांक और न्यूनतम अंक ज्ञात करने होते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कई विधियां हैं इसकी। इसमें सबसे सरल विधि मुझे ये लगी है कि मान लो सन्नी जिस परीक्षा में बैठ रहा है उसका पूर्णांक इतना है और यहाँ पर वो 36% अगर लाता है तो क्या हो जाता है, पास, और यहाँ उसका है 100% का। तो मान लो यहाँ पर इसके कितने अंक हैं, 100%, यानी कि ये टोटल कितने प्रतिशत अंक हैं, 100%। उसमें से वह 36% अंक अगर लियाता है तो वो क्या हो जाता है, पास। लेकिन सन्नी कितने प्रतिशत अंक लाया, 24%, और वो कितने अंकों से फेल हो गया दोस्तों, 9 अंकों से। तो आप मुझे बताइए कि 24% अंक वो लेके आया, 36% अंक उसको लाने थे, तो ये कितना चूक गया, कितने प्रतिशत अंकों से ये रह गया। तो दोस्तों ये रह जाता है 12 अंकों से। कितने अंकों से, 36 में से 24 घटा दीजिए, 36 माइनस 24 बराबर 12%। यानी कि जो 12% अंकों से ये रहा था वही डिफरेंस कितने के बराबर है दोस्तों, 9 अंकों के, क्योंकि 12% अंक से वो अनुत्तीर्ण हुआ है, जबकि कितने अंक से वो अनुत्तीर्ण हुआ है, 9 अंकों से। यानी कि ये जो 12% अंक हैं उस 9 अंक के बराबर हैं। तो 12% बराबर कितने के बराबर है, 9 अंक के। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 9/12, और 100% कितना होगा दोस्तों, 9/12 गुणा 100। तो इसको हम काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से इसको काट दूं मैं तो 25 बार कट जाता है, और 25 गुणा 3 करूं तो ये आ जाता है 75 अंक। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, वो जो परीक्षा थी वो कितने अंक की थी, टोटल 75 अंक की। तो उसमें अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि न्यूनतम
पासिंग मार्क क्या थे? अगर आपसे न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने थे पूछ लिया जाए तो टोटल कितने अंक थे दोस्तों? 75। तो उसको कितने लाने थे पास होने के लिए? 36। तो 75 गुणा 36/100 कर देंगे तो ये हो गया 25 × 75 और 25 × 100, 4 नाम 36, 9 × 30 27। यानी कि अगर वो 27 अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितने? 75 गुणा निकाल लो आप 24%। 25 × 75, 25 × 100 और 4 × 24, 6 × 18। तो दोस्तों वो 18 अंक। अब आप खुद देख लीजिए कि 18 और 27 के बीच में कितने का अंतर है? 9 अंक का अंतर है। तो दोस्तों आप इसे कैसे भी हल कर सकते हैं, चाहो तो आप इसे प्रतिशत से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 36% क्या है? पासिंग मार्क्स है। क्या है? पासिंग मार्क्स। तो 36% का मतलब होता है दोस्तों 36/100 और इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 से हल कर लें, 2 से 18 बार, 2 से ये 50 बार, 2 से ये 9 बार और 2 से ये 25 बार। यानी कि मान लो पूर्ण अंक 25 है तो पासिंग मार्क्स कितना है दोस्तों? 9। पासिंग मार्क्स कितना है दोस्तों? 9। लेकिन वो लाया कितना है? 24%। तो 24% की भी हम यहाँ तुलना कर लेते हैं। 24/100 तो 12, 50, 2 छिक्की 12 और ये 25 बार कट गया। यानी कि पूर्णांक यदि 25 तो लाया कितने है वो? 6। लाया कितने है वो? 6। जबकि लाने कितने थे? 9। तो दोस्तों 6 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। यानी कि 3 यूनिट बराबर कितने के हैं? 9 के। तो 1 यूनिट का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 3। 1 यूनिट का मूल्य कितना हो गया? 3। तो आप 25 से गुणा कर दीजिए 3 का, तो 25 गुणा 3 कर देंगे तो हम ये आ जाता है 75 अंक पूर्णांक। और पासिंग मार्क अगर पूछे तो 9 गुणा 3 कर दीजिए आप 27 अंक। और यदि लाया वो कितने अंक लाया पूछे तो 6 गुणा 3 कर दीजिए 18 अंक उत्तर आ जाता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको जिस भी तरीके से अगर सवाल समझ में आ रहा है आप उसे उस तरीके से हल कीजिए। आपको अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप उसे न्यूनतम समय में कर पाएंगे। परीक्षा से संबंधित दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो आपको 2 विषयों की तुलना करके बताएगा या फिर 2 अलग अलग छात्रों की तुलना करके बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों की तुलना है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। दोस्तों मान लेते हैं कि ये वो परीक्षा थी और इस परीक्षा में ये न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए थे यहाँ पर। अब जो पहला जो छात्र है दोस्तों, मान लो पहला जो छात्र है वह 30% अंक लाया, यानी कि यहाँ पर लाया वो, क्योंकि वो है 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर वो यहाँ से आगे लाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन वो लाया कितने हैं? 30%। यानी कि वो 30% अंक लाया और अनुत्तीर्ण कितने से हो गया? वो 45 अंक से। कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुआ दोस्तों? 45 अंक से। अब दोस्तों दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे, यानी कि ये कितने अंक कम रह गया था? 45 अंक। जबकि जो दूसरा जो छात्र है वो लाया था
42% अंक जो पासिंग मार्क से कितने अधिक थे? 45। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये यहाँ तक पहुँचने में कितने अंकों की चूक कर बैठा? 45 अंकों की। जबकि ये यहाँ तक कितने अंक ज़्यादा लाया? 45। अच्छा मुझे बताइए कि इस प्रतिशत से और इस प्रतिशत तक कितने का अंतर रहा? तो दोस्तों आप बता सकते हैं 12% का अंतर रहा है। कितना अंतर रहा है? 12% का। यानी कि इस प्रतिशत यानी कि 30% से और 42% तक 12% अंकों का डिफरेंस रहा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में अगर अंक देखे जाएं, ये तो प्रतिशत था, अगर हम अंक देखें तो 45 ये कम रह गया था, जबकि ये 45 ज़्यादा लाया था। यानी कि 12% जो है वो कितने के बराबर है दोस्तों? 45 + 45 बराबर 90 के बराबर। कितने के बराबर है? 90 के बराबर। तो जब 12% 90 के बराबर है तो 1% कितना के बराबर होगा? 90/12। तो 100% कितने के बराबर होगा? 90/12 गुणा 100। इसको हम काट लेंगे, 4 से काट दें, 4 × 3 = 12 और 4 से ये 25 बार कटता है। 3 से इसको काट दें तो ये 30 बार कटता है। 25 × 3 = 75। यानी कि उस परीक्षा में कुल जो पूर्णांक था वो 750 अंकों का था। समझ में आई दोस्तों? एक बार पुनः समझा देता हूं कि मान लो ये हमने किसी परीक्षा के टोटल पूर्णांक निर्धारित कर दिए। ये यहाँ 0 है और ये यहाँ 100 है, या फिर यहाँ 1 मान लो, 1 से 100 तक के अंक यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। लेकिन वो बच्चा जो पहला जो छात्र है वो 30% अंक लाता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र है वो 42% अंक लाता है और वो 45 अंक अधिक लाता है पासिंग मार्क से। हमने यहाँ पर इसको क्या निर्धारित किया है दोस्तों? पासिंग मार्क्स। तो आप खुद देख रहे हैं कि वो है 30% अंक लाया, जबकि वो 42% अंक लाया। तो ये कितने, इससे कितने कम रह गया? 45। कितने कम रह गया? ये 45। जबकि ये जो पासिंग मार्क्स की जो लाइन है इससे कितने ज़्यादा लाया? 45। ये 45 कम लाया, जबकि ये 45 ज़्यादा लाया। जबकि आप खुद देख पा रहे हैं कि 30 से 42 तक कितने का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों? 12 का। कितने का डिफरेंस हो रहा है? 12 का। इस 12% का जो अंतर है वो टोटल 45 + 45 यानी कि 90 अंकों के बराबर है। तो 90 अंकों के बराबर है तो 1% बराबर क्या हो गया? 90/12। तो 100% बराबर क्या हो गया? क्योंकि 100% पर ही तो पूर्णांक निकल गया अपना। तो इसको हम हल कर लेते हैं तो 750 अंक का हमारा पूर्णांक आ जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम अंक कितने थे? न्यूनतम अंक यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, ये 30% अंक लाया और 45 अंक इसके कम पड़े थे, तो आप इसका 750 का 30% निकाल करके और उसमें 45 अंक जोड़ सकते हैं। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। 2 से इसको काट दो 15 बार, 2 से इसको काट दो 15 बार और 15 × 15 करें तो 225 अंक आ जाते हैं। आप इसे इससे भी निकाल सकते हैं। 750 का आप 42% निकाल लो और वो ज़्यादा अंक लाया था, उसको ज़्यादा कितने लाया था? वो 45 लाया था। तो 45 को घटा देंगे तो वही 225 अंक इसका उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 हल कर लेते हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई स्कूल है और इसमें इतने छात्र टोटल हैं, कुल छात्र कितने हैं? इतने। मान लो इसमें 60% जो छात्र है वो क्या है? लड़के। 60% क्या है? लड़के। 60% छात्र क्या हैं? लड़के। तो आप मुझे बताइए 40% छात्र क्या होंगी? लड़कियां।
तो 40% जो लड़कियां हैं वो कितने के बराबर हैं दोस्तों? 40% लड़कियां हैं 972 के बराबर। जब 40% का मान 972 के बराबर है तो 1% का मान कितने के बराबर होगा दोस्तों? 972/40। अब हमसे लड़कों की पूछा जा रहा है, जबकि लड़कों का प्रतिशत मान कितना है? 60%। तो हम 60% का सीधे ही मान निकाल लेंगे। 972/40 गुणा सीधे कर देंगे हम 60। तो 0 से 0 कट गई, 2 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से इसको काटें, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चिक्की 12, ये हो गया 486। अब हम 486 का 3 से गुणा कर दें तो 3 छिंगी 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौके 12, 12 और 2 1458, 12 और 2 14, यानी कि ये हो गया 1458। और ये 1458 किसकी संख्या आ गई दोस्तों? बॉयज, यानी कि जो स्कूल में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? 1458। थैंक यू दोस्तों।